गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सबका एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे घर में। तो अभी जो है ना टाइम हुआ है 5:30, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन क्या है सुबह की शुरुआत 5 बजे से हो चुकी है। हमारी जो जानवी है बिटिया रानी, उनका अलार्म इतनी तेज़ बजता है सुबह 5 बजे जब वो उठती है, कोचिंग जाती है, रेडी वेडी होती है, तो उसने रिंग टोन इतनी तेज़ लगा के रखी है कि सबकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन आँख खुलते ही जो है एकदम बिस्तर से नहीं उतरा जाता है। कम से कम 10-5 मिनट तो हम बिस्तर में ही अलटते पलटते हैं, करवटें बदलते हैं, हिम्मत जुटाते हैं उठने की और उठते हैं। उसके बाद जब वो रेडी होती है, कोचिंग के लिए निकल जाती है, फिर उसके बाद मैं गेट बंद कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी रूटीन शुरू होती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, 5 बजे, 5:15 बजे के आसपास। तो अभी तो 5:30 हो चुके हैं और मैंने जो है ना पानी वगैरह रखा था तो वो पी लिया है गर्म करके। और उसके बाद मैंने रख दी है चाय। और ये जो घड़ी है मेरी, ये वो मतलब 8 या 7-8 मिनट ये फास्ट भी है थोड़ा, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिख रहा था। वैसे 5:30 पूरे हुए थे। और इधर मैंने रोटी के डस्टर, ये मैंने रात में भिगोए थे बर्तन वगैरह करने के बाद। इनको मैंने कल गर्म पानी में भिगोया था। कल क्या, मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे कल भिगोए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो इनको मैं गर्म पानी में भिगोती हूँ। जब कम गंदे होते हैं तो फिर ऐसे ही मैं सर्फ से या साबुन से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन थोड़े से अब की क्या आती है, हल्दी और तेल के जो दाग होते हैं वो जल्दी नज़र आते हैं जब हम उनको कंटिन्यू ऐसे ही धोते रहते हैं। तो कल मैंने गर्म पानी में भिगो दिए थे और फिर ओवरनाइट छोड़ दिए थे कि अच्छे से जो है ना दाग धब्बे भी फूल कर साफ़ हो जाएंगे। गर्म पानी में साफ़ भी जल्दी हो जाते हैं। और उनको अच्छे से धोने के बाद मैं आ गई हूँ इधर ड्रायर की साइड, क्योंकि रोटी वाले डस्टर 2 ही हैं, तो बस मुझे जो है फटाफट सुखाने थे, तो मैंने सोचा इनको ड्रायर में डाल दूँ, दोपहर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जब तक मैंने ब्रश किया तब तक चाय जो है ना, देखो कितनी अच्छी सी धीमी धीमी आंच पे एकदम कड़क वाली जो है ना उबल चुकी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिए हैं आलू, क्योंकि बच्चों की जो है ना टिफ़िन की तैयारी करनी है। और जब तक स्कूल बंद थे चिंता नहीं थी, लेकिन स्कूल जब खुलते हैं तब नाश्ते की चिंता ज़्यादा होती है। वैसे तो चलो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है, चलता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी हूँ। कहते हैं भाई सुबह सुबह घर की जो है ना चौखट पे, दहलीज पे झाड़ू देनी चाहिए, पानी वगैरह डालना चाहिए। वैसे तो गेट हमारी बिटिया रानी 5 बजे ही खोल देती हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उसको जो है ना फिर से कुंडा उंडा डाल देती हूँ। और अभी जो है मेरी खट पर सुनकर ये देखो, ये मेरे भोलू राम भी उठ गए हैं, तो ये अब टहलेंगे थोड़ी देर, जो है ना घूमी घूमी करेंगे। और भाई सुबह सुबह कहते हैं गेट तो खोलना चाहिए। जो हमारा मेन गेट होता है उससे जो है माता रानी अंदर आती हैं, जो माँ लक्ष्मी हैं वो अंदर आती हैं, सुख समृद्धि आती है। जो सूर्य देवता होते हैं उनकी जो है ना पहली किरणें हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं, उजाला आता है। और वायु देवता आते हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है। और जब ठंडी ठंडी हवा आती है तो घर की ढेर सारी जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर के साथ साथ घर के लोगों की जो है ना हेल्थ पे भी अच्छा असर पड़ता है, मूड फ्रेश रहता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो मतलब फ़ायदे इतने सारे होते हैं, तो फिर भाई घर के जो है ना गेट को खोलना चाहिए और साफ़ सफाई भी करनी चाहिए, जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, ये घूम फिर कर जो है ना फिर आ रहे हैं पास। ये जो है ना अब खेलने के मूड में होता है इस टाइम पर, तो अगर मैं इनको खिलाने बैठ जाऊँगी तो ये सारे काम लेट हो जाएंगे। तो इनको तो वही खिलाते हैं जब उठते हैं, मैं नहीं ज़्यादा इनको जो है ना खिलाती हूँ। बस थोड़ा सा पुचकार दिया था और वो जो है ना खेलने लगा है। उसके बाद मैंने पानी वगैरह लगा दिया था। और अभी जो है ना इस टाइम पे हवा इतनी ज़्यादा चलती है कि पानी दोनों टाइम जो है ना लगाना होता है, सुबह के टाइम पर भी और कभी कभार शाम के टाइम पे भी थोड़ा बहुत जो है छिड़क देते हैं, ताकि धूल जो है अंदर ना आए। और उसके बाद इनको मैं डांट लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना अभी अंदर बाहर निकलेंगे तो निशान बनाएंगे पैरों के गीले गीले। और फिर मैं आ गई हूँ फिर से अंदर, गेट वगैरह साफ़ करके बाहर पानी वानी दे के फिर मैं अंदर आई हूँ। अभी जो है झाड़ू लगा रही हूँ किचन से। और मेरी जो है ना झाड़ू हमेशा किचन से नहीं लगती है, लेकिन ज़्यादातर किचन से लगती है, क्योंकि फिर जो है ना झाड़ू जो पूरे घर में लगती है उससे पहले क्या होता है, थोड़ी साफ़ सुथरी होती है, तो हम पहले जो है ना किचन में लगा लेते हैं।
या तो मेरी किचन से लगती है या फिर कमरे से, तो ज़्यादातर तो किचन से लगती है। और अभी क्या है, सभी लोग जग चुके हैं, चाय भी दे दी है, बस अपने अपने जो है ना कमरों में टीवी चल रही है, टीवी देखी जा रही थी। तब तक इधर मेरी जो है झाड़ू भी लग चुकी है। और सुबह के अगर काम में आपका मन नहीं लगता है तो आप कुछ ना करें, बस धीमी धीमी आवाज़ में, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप जो है ना कोई भी भक्ति सॉन्ग लगा लें, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर भजन या फिर भक्ति सॉन्ग, देव माता रानी के गीत हैं या फिर कोई भी भक्ति सॉन्ग जो आप पसंद करते हैं, अमृतवाणी वगैरह हैं, वो सुने, वाकई में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। साथ के साथ काम कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी, और अब कि मैंने पोछा जो है ना हाथ से लगाना शुरू किया है, जिसकी वजह है कि स्टिक वाला मेरा जो पोछा है वो टूट गया है। काफ़ी टाइम हुई उसको टूटे हुए, करीब 1-1.5 महीने हो गए हैं। मैं जब मार्केट जाती हूँ तो ध्यान नहीं रहता है, और जब वापस आती हूँ तो सोचती हूँ हाय मैं फिर भूल गई। ऐसा होता है, पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ होता है। कई सारी चीज़ें मैं सोच के जाती हूँ या पहले से सोची होती हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन मार्केट जाके जब वापस आती हूँ तब वो याद आती हैं कि हाँ यार मैं भूल गई। तो ऐसा मेरे साथ होता है, मैं कई बार गई हूँ 2-3 बार, लेकिन क्या है मैं भूल जाती हूँ। और लेकिन जब से मैंने हाथ से लगाना शुरू किया है, वाकई में ये वाला पोछा, मुझे स्टिक वाला आदत तो नहीं है, लेकिन क्या है हाथ वाले पोछे से फर्श ज़्यादा साफ दिखता है। मतलब ज़्यादा साफ क्या, साफ रहता है और साथ के साथ सूखता भी जल्दी है। हाथ वाला पोछा स्टिक वाले पोछे से निशान बन जाते हैं। तो भाई पोछा भी लगा दिया था पूरे घर में, और बस जल्दी जल्दी से नहा कर आई हूँ, क्योंकि अब जो है ना बच्चों की जो है ना नाश्ते की तैयारी करनी है। सॉरी मैं टिफ़िन बोल देती हूँ, लेकिन अभी वो टिफ़िन नहीं लेकर जाते हैं, सिर्फ खा के जाते हैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वाकई में बाहर रोड की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो बस मैंने फटाफट यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंदूर वगैरह लगा लिया है, और मॉइस्चराइज़र मार्च में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अभी जो है ना टाइम हुआ है वही 8 बजने में 10 मिनट कम है। तो नहाना धोना हो चुका है, और मैं जाऊंगी जोत लगाऊंगी, और फिर फटाफट जल्दी से जो है ना बच्चों का नाश्ता बनाना है। जब हम कोई चीज़ पहली बार बनाते हैं या फिर ज़्यादा टाइम के बाद बनाते हैं, तो फिर क्या होता है, एक डाउट सा होता है मन में, एक डर सा होता है कि पता नहीं वो चीज़ अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, ख़राब हो जाएगी, कैसी बनेगी, ऐसी जो है ना काफ़ी सारी बातें मन में चलती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या बना रही हूँ जो मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो ऐसा कुछ अलग नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं कुछ बना रही हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। मैंने एक बार बनाए थे, लेकिन फिर वो उतने अच्छे से नहीं बने थे मेरे से। फिर जो है ना मैं अपने जो है ना बच्चों के ही कहने पे, मेरे यहाँ जानू थोड़ा सा जो है ना खाने पीने में शौकीन है। वो जब नई नई चीज़ें देखती है फ़ोन में, वीडियो में, तो फिर वो डिमांड करती है कि मम्मी ऐसी चीज़ बना पाओगी, बनाओ। तो ये चीज़ तो मैंने एक बार बनाई है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम पे उतनी अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि तब मेरे पास नॉन स्टिक पैन नहीं था, और तब मैंने लोहे के तवे पे ही बनाए थे। लेकिन अभी पैन है, तो फिर वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मम्मी बनाओ, पर ज़्यादा टाइम हो गया था, करीब 2-2.5 साल हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर देखूँ। फिर क्या है, दोबारा जब हम कुछ ज़्यादा टाइम के बाद बनाते हैं तो हिम्मत नहीं होती है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आलू बना लिए हैं, मतलब अच्छे से मैंने उनको मसाले के साथ पकाया है। कुछ भी नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे छौंकते हैं हम आलू, सेम ऐसे वैसे ही मैंने छौंका था, बस राई जीरा डाला है, और उसके बाद मसाले डाल दिए थे, बाकी के मसाले डाले हैं, और थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर डाल के अच्छे से आलू का जो मसाला तैयार कर लिया है। आलू का मसाला क्या, जो डोसा होता है, डोसे का मसाला, आलू वाला मसाला। तो बस मैं डोसा बना रही हूँ, बहुत दिन के बाद मैंने डोसा बनाया है। एक बार ही मैंने बनाया था लोहे के तवे पे, तब पैन वगैरह नहीं थे घर में नॉन स्टिक वाले। फिर क्या था, उतने अच्छे से नहीं बने थे मेरे से, और जैसे तैसे मतलब खाने लायक तो बन गए थे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बने थे। और काफ़ी टाइम के बाद जब मैं बना रही थी, तो बस मैं डरते डरते बना रही थी, और सच में इतना अच्छा रिजल्ट आया था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे से जो है ना इतने साल बाद फिर से बनेंगे, क्योंकि डोसे जो है ना नॉन स्टिक पैन पे अच्छे से बनते हैं, या तो फिर लोहे का जो फ्लैट वाला तवा होता है उस पर बनते हैं। जो हम घर पे नॉर्मल रोटी बनाते हैं, वो तवे थोड़े से जो है ना गोल होते हैं, अंदर को होते हैं, तो फिर उस पर अच्छे से बैटर नहीं फैलता है। तो एक बार बनाया था मैंने, फिर मैंने नहीं बनाया, और ये मैंने पहला मतलब डोसा बनाया है। छोटा सा बनाया था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था, लेकिन वाकई में
बहुत ही अच्छा बना था, इतना क्रिस्पी तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था। मुझे भी नहीं लग रहा था कि हाँ मेरे से इतने सालों बाद फिर से अच्छे से बनेंगे। और ये बैटर मैंने रात में बना के छोड़ दिया था, तो ये जो है ना काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो गया था। ये बैटर मैंने रात में शाम में कल भिगोया था और फिर पीस के मैंने रात भर छोड़ दिया था। और ये सेकेंड वाला बनाया मैंने, आलू वाला जो डोसा होता है मसाले वाला, साथ में मैंने चटनी भी बनाई है हरी धनिया की। और ये सेकेंड वाला वाकई में बहुत अच्छा बना था, जैसा हम ना वीडियो में देखते हैं, मार्केट से मतलब मार्केट में जाते हैं वहाँ पे खाते हैं, तो बिल्कुल सेम वैसे बने थे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। मैं पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो बच्चों को मैंने दे दी है बना के, मतलब ये दूसरा बनाया है तो बस मैं बच्चों को ही दे रही हूँ। अभी भी मैं किचन में हूँ, लेकिन ये जो है ना डोसा मैं थोड़ी देर बाद बना रही हूँ, करीब 1 घंटे हो चुके हैं बच्चों को स्कूल गए हुए। तो अब ये बन रहा है मेरा और पापा जी का, इनका नाश्ता, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी नहीं खाते। और मैंने डोसा जो है ना सेकेंड टाइम बनाए थे। फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किए थे तब मेरे पास नॉन स्टिक का पैन नहीं था, उस टाइम पे मैंने लोहे के तवे पे बनाए थे, उतने अच्छे नहीं बने थे। करीब वही 5-6 डोसे 6-7 डोसे मैंने ट्राई किए थे, तो बने थे ठीक, पर उतना क्रिस्पी नहीं बने थे, चिपक रहे थे और बड़े नहीं बने थे। लेकिन आज जो है ना बढ़िया बने हैं, परफेक्ट बने हैं। तो ये अभी जो है ना बन रहा है। दोनों बच्चे जो है ना, दोनों बच्चे क्या बोल रहे हैं, दोनों बच्चे जो है ना खा के जा चुके हैं। तो ये अब मैं बना रही हूँ अपने लिए। मशीन जो है ना अभी बोल रही है, बस आखिरी राउंड बचा है कपड़ों का, डाल के आई हूँ धुल के, और कमरा वगैरह समेट दिया, बिस्तर वगैरह पड़ा था। तो अब पेट पूजा की बारी है। और बड़े क्रिस्पी बने थे। मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाए थे। मैंने पहले जब बनाए थे तब से 2-2.5 साल हो रहे हैं। तब जो है ना नॉन स्टिक का पैन नहीं था, ऐसे ही मैंने बच्चों के कहने पे ट्राई किया था। मैंने सोचा था चलो देखती हूँ बना के बनते हैं कि नहीं। और फिर ज़्यादा दिन के बाद जब कुछ बनाओ तो फिर डाउट रहता है कि पता नहीं अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और ये बैटर मैंने रात में ही बना के रखा था, ये अभी भी इतना है। तो कल शाम में जब मैंने खाने की तैयारी की तब ये सारी चीज़ें भिगोई थी, और फिर रात में खाने के बाद जब किचन वगैरह किया तो फिर पीस के मैंने इसको ढक के रख दिया था आटे वाले ड्रम में, ताकि अच्छे से जो है ना फर्मेंट हो जाए। तो काफ़ी अच्छे से फूल भी गया है। और इधर हमारा डोसा जो है ना बन चुका है, क्रिस्पी हो चुका है। ये देखिए एकदम करारा सा। तो अभी मैं भी खा चुकी हूँ, सब लोग खा चुके हैं, और बैठ गई थी आकर कंघी वगैरह करूँगी, क्योंकि सुबह जो है ना बच्चों की स्कूल की जल्दी जल्दी होती है। तो बस नहा के लग गई थी रसोई में। और ये मेरे कपड़े जो है ना अभी भी पड़े हैं, जो मैंने साड़ियाँ कल दिखाई थी तो ये अभी भी पड़ी हैं। इतने ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, मतलब डेली निकलते हैं बच्चों के सबके, तो इनका तो नंबर ही नहीं आ रहा है धोने का। अभी मैं धोकर डाल के आई हूँ, उसके बाद फिर से अपने लिए बनाए थे, इनके सबके लिए। बच्चे तो सुबह खा के गए थे, और बैठ गई थी कंघी वगैरह करूँगी। और जैक देखो ये सो रहा है, ये सो रहा है। ये जो है ना सुबह उठता है, साथ में घूमेगा 1-1.5-2 घंटे, 3 घंटे, फिर ये जब बाहर धूप हल्की हल्की सी हो जाती है फिर ये आ जाता है अंदर, फिर उसको आलस लगता है। अभी सोएगा 12-1 बजे तक, फिर ये शाम में वही 2-2.5 बजे के आसपास निकलेगा। तो चलिए भाई, मैं इस वाली वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। मिलते हैं नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।